मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। दर्शकों, क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जॉब में आपको लगता है आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, आपको लगता है काम में आपका मन नहीं लगता है, आप परेशान रहते हैं ये सोचकर कि व्यापार करें या जॉब, या फिर समय परिवर्तन कब होगा? तो चलिए आज कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में हम यही सारी जानकारी आपको देंगे कि आपका अच्छा समय कब आएगा, और यही सारी जानकारी हम आज फिर से प्राप्त करेंगे ज्योतिष आचार्य रमित मलिक जी से। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, आज मैं आपसे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में जानना चाहूंगी। बताइएगा हमारे दर्शकों को कि उनका अच्छा समय कब आएगा। जी, कुंभ लगन और कुंभ राशि के प्रभाव में इस समय अगर देखा जाए तो गोचर के ग्रहों का कुछ ऐसा असर है। उनकी जन्म पत्रिका के इस समय नवम भाव में राहु और शनि दोनों विराजमान है और नौवां स्थान होता है भाग्य स्थान का। इसका मतलब भाग्य को इस समय शनि और राहु दोनों ने अपनी धीमी गति से इस समय धीमा कर रखा है। किस्मत का साथ नहीं मिल रहा होगा कुंभ और कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। उनके लिए ये विविध स्थितियां जो हैं, जो परेशानी की हैं, या यूं कहा जाए कि जो काम उनका 10 दिन 15 दिन 20 दिन में बनना चाहिए था, वो 2-2 3-3 महीने काम सिरे नहीं चढ़ रहा, उस स्थितियों से मुक्ति मिलेगी उनको 25 जुलाई के बाद 2014 के अंदर। और राहु का प्रभाव जैसे ही उन्हें भाग्य स्थान से छोड़कर अष्टम स्थान में चला जाएगा, थोड़ी परेशानी ये जरूर आएगी कि अपने लिए खास तौर पर यूरिनरी प्राइवेट प्रॉब्लम्स या लेडीज के लिए गायनिकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स के प्रति इस समय में सावधान रहना बहुत अधिक जरूरी होगा। अगर आपका कुंभ लगन या कुंभ राशि का प्रभाव है तो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना होगा। आपकी जन्म पत्रिका के 9th हाउस से 10th हाउस में शिफ्ट कर जाएंगे शनिदेव। भाग्य की बजाय अब कर्म को प्रभावित करेंगे और कर्म प्रधान ग्रह स्वयं शनि होते हैं। इसलिए इस समय काल के अंदर कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मनो इच्छा का इस समय में कार्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ने का संकेत इस समय में संभव रहेगा। जो काम आप अनिच्छा से करते आ रहे थे या जिसमें ऐसा लग रहा था कि परिवार के लोगों की बंदिश के द्वारा कोई काम करना पड़ रहा है लेकिन मन उस तरफ नहीं है, अब उस सिचुएशन से कुछ रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड इस समय में जरूर मिलना संभव रहेगा। क्योंकि अनिच्छा से किए गए उस कार्य का भी अब भाग्य का साथ में जो रुकावट थी वो ना रहने के कारण अब उन कामों में भी आपको लाभ की संभावना बनने नजर आएगी और आप अपने आप में ये अनुभव करेंगे कि लगातार अब तरक्की के और उन्नति के रास्ते की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो कार्य क्षेत्र जो आपको किसी समय अपने वजूद से बिल्कुल डाउन होकर करने पड़ रहे थे, उन कामों में इस समय में आपको बहुत अधिक सफलता का मार्ग निश्चित तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आचार्य जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वीना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। जय माता दी। जय माता दी। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ है 13 मई जी। 99। टाइम बताइएगा। वो जन्म स्थान है दिल्ली। टाइम बताइएगा। टाइम है 12 और 12:15 के बीच। रात के, दिन के? दिन के दोपहर के। जी। जय माता दी। क्या जानना चाहती हैं? माता दी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहें आप। किसकी है ये पत्रिका? गुरुजी ऐसे मेरे बेटे की है। अच्छा, क्या नाम है इसका? 10th क्लास में है। उसको कौन सा सब्जेक्ट आगे लेके दे, किससे आगे निकलेगा, कॉमर्स ले या साइंस पे? हाँ, मुझे ये बात बताइएगा, हाँ जी। इसका रंग साफ है इसके पापा के रंग से या इसका रंग डार्क है? डार्क है थोड़ा पापा के रंग से। अच्छा, खेलता ज्यादा है धूप में इसके कारण या पैदाइशी तौर पर ऐसा है? नहीं, खेलता ज्यादा नहीं है। अच्छा, इसका मतलब पैदाइशी तौर पर ऐसा ही रंग है इसका? हाँ जी। अच्छा, एक और बात बताइएगा, हाँ जी। इसके परिवार में ऐसा भी कोई सदस्य रिश्तेदार हुआ है जिसको कभी कोई सरकार की कोई नौकरी लगी हो या सरकार से कोई पैसा आता हो?
हाँ जी, सरकारी नौकरी इसकी बहन की है। हाँ, तो वो सरकार की जो नौकरी करती है वो पैसा घर में राशन के लिए देती है या अपना खुद का जोड़ती है पैसा? अपना खुद का जोड़ती है वो। अच्छा, क्या नाम है उसका? हेमा। हेमा। हाँ जी। इसके साथ अच्छी बनती है उसकी? हाँ जी, अच्छी बनती है। इसका मतलब बुध ग्रह मजबूत है इस लड़के का। आपने पूछा, इसका मतलब इसका बुध ग्रह काफी मजबूत है हाँ जी। और इसका मतलब यह है कि विद्या में भी ये जातक आगे निकलेगा। हाँ। इसके लिए आप इसको कॉमर्स लाइन की बजाय अगर आप नॉन मेडिकल की तरफ लेकर जाएं हाँ जी। तो इसके लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में ज्यादा सफलता मिलने के चांस हैं। अच्छा, बीटेक कर सकता है ये? हाँ जी, बीटेक वगैरह कर सकता है? इसके लिए इंजीनियरिंग करवाओ। अच्छा जी। इसकी जन्म पत्री में एक और बात पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। क्या इसकी इस समय क्या दादाजी जीवित हैं क्या इसके? नहीं, दादाजी नहीं है। कब चले गए वो इस संसार से? वो 2001 में गए थे। 2001 में, मतलब 2 साल का ही था बच्चा तब। हाँ, 10-11 साल हो गए उनको गए, 11-12 साल। ओके, अच्छा। उनका कोई फोटो वगैरह घर में पड़ा है क्या? फोटो टंगा तो नहीं हुआ कोई, वैसे कोई एक आधा पड़ा होगा। तो उस फोटो को माथा टिकवाया करो इस लड़के का। अच्छा। और एक बात जानना चाहता हूँ, हाँ जी। अभी तो ये बच्चा है छोटा, 12, 13, 14 साल का है। हाँ जी। इसकी अपने पापा से छोटी छोटी बात पर क्या वाद विवाद होता है या पापा की बात मान लेता है? हाँ जी, होता है छोटी छोटी बातें। अच्छा, और पापा इसके जो है इसको डांटते हैं या इसको दुलार करते हैं बहुत ज्यादा इसके सामने? नहीं, इतना नहीं डांटते, किसी से हम डांटते हैं। और वैसे उनके मन में ये फीलिंग होती है, आपको बताते हैं, आपको कहते हैं कि बेटे ने ये चीज मांगी है उसको लेकर देनी है, या वो इग्नोर कर देते हैं, बस बाप बेटे में जो बात हुई आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं करते? हाँ जी, किसी टाइम लेके दे जाते हैं, किसी टाइम इग्नोर कर देते हैं। और आपको बोलते हैं कि ये चीज लेकर देनी है नहीं लेकर देनी, क्या अपने मामले में ये उसके मामले में आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं? हाँ जी, या मैं खुद ही लेके दे देती हूँ किसी टाइम। अच्छा, समझ गया हूं मैं कहानी। इस बच्चे की जन्म पत्रिका के अंदर चारों केंद्र भरे हुए हैं और त्रिकोण स्थान में भी इसके 3 ग्रह इसके जो है वो प्रभावित कर रहे हैं इसको। अभी समझ लीजिए क्या उपाय करना है इसके लिए। एक तो अगर इसको इंजीनियरिंग करवानी है तो इसके लिए हनुमान जी की उपासना करना जरूरी होगा इसको। अच्छा जी। ठीक है। हाँ जी। और दादा के नाम की फोटो जो है वो इसको या तो एक छोटी सी फोटो दे दो कि अपने स्कूल बैग में रखा करे, अच्छा जी। या फिर अपने घर में किसी दीवार पर टांगो, साउथ की दीवार पर। अच्छा जी। उसको रोज माथा टेक कर स्कूल जाया करे। अच्छा जी। इसके लिए एक काम और करने का, हाँ जी। इसके ननिहाल के लोगों से थोड़ा सा हल्दी खरीद ले लो आप, वो खरीद कर दे दें इसको, उसके पैसे नहीं देने हैं। अच्छा जी। ये 2 चुटकी हल्दी रोज नहाने के पानी में मिलाए अच्छा जी। और इसको बोलना है बेटा तेरे लिए एक त्रिशक्ति कवच बताया है गुरुजी ने। अच्छा जी। एक उसमें मोती होगा, एक त्रिकोणा मूंगा होगा अच्छा जी। और एक होगा छोटा सा पुखराज या गिलसन। अच्छा जी। ये त्रिशक्ति कवच इसके गले में पहनाइए। अच्छा जी। व्हाइट या रेड धागे में पहनाना है इसको। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा जी। और इसको अगर दही देनी है तो दही में कभी नमक मिर्ची नहीं डालनी है। अच्छा जी। दही अगर खानी है या तो सादी खाए या उसमें चीनी डालकर खाए। ठीक है। समझ गए? हाँ जी। हाँ जी। कल्याण हो जाएगा इसका। ठीक है, बीटेक में आगे निकल जाएगा ना ये हाँ बच्चा? बिल्कुल, बीटेक में आगे निकल जाएगा। इंजीनियरिंग लाइन इसके लिए सूट करेगी इसको। अच्छा और जी। इस बच्चे की एक बहुत बड़ी खासियत बताऊं आपको। हाँ जी। चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं। बताइए गुरुजी, बताइए। अच्छा तो सुनो फिर, ये लड़का जो है ये पैसे की बजाय हमेशा यश मान इज्जत के पीछे भागेगा। अच्छा जी। पैसे का प्रेमी नहीं बनेगा ये। अच्छा जी। इसको शोहरत चाहिए, अच्छा जी। इसको इज्जत चाहिए। अच्छा उसके जी। कारण इसकी जन्म पत्री में बहुत बड़ा महापुरुष राजयोग है इसको। अच्छा जी। इसलिए इस बच्चे को ज्यादा मार पिटाई नहीं करनी, प्यार अच्छा से जी। समझाना है इसको। अच्छा जी। ठीक है। वीना जी, बहुत सारी बातें आपने अपने बच्चे के बारे में जान ली हैं, कुछ और बात रह गई है और या फिर आप जीवन से अमृत कुंडली फल बनवाना चाहती हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे तुरंत संपर्क कर सकती हैं। आचार्य जी फिलहाल इसी के साथ अगले कॉलर से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं ये। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जी, नाम बताइएगा और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी, मेरा नाम महेश है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 जून 79। 18 जून 79। टाइम बताइएगा। जन्म का समय है 14:45। 2:45 दिन के। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान आगरा। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जो है एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है
किसी दूसरे बिजनेस की तरफ बढ़ने का बहुत दिल करता है, ऐसा करता है कि कुछ ना कुछ और करूं। तो मैं जो है कंफ्यूज हूँ कि करूं, ऐसा ना हो नुकसान हो, मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, पैसे की तरफ से या किसी भी तरफ। बिल्कुल महेश जी, जी पहले तो एक बात ये बताइए, आगरा में रहते भी हैं या आगरा का सिर्फ जन्म है वहाँ का? आगरा का जन्म है गुरुजी। रहते कहाँ हैं? रहते मथुरा में है। हाँ जी, मथुरा 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 में रहते हैं। जी। अच्छा एक बात बताओ, कभी आगरा जाके वहाँ पर ताजमहल और लाल किला देखा है? जी जी जी। अच्छा, कब, कितनी देर होगी पुरानी बात है ये? आगरा का लाल किला और ताजमहल देखे तो साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए होंगे। अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूँ, आपको तो ये बात पता होगी ना कि ताजमहल के अंदर मुमताज महल का उसमें जो है वो उसकी समाधि बनी हुई है, जी पता है ना ये बात? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके अलावा कभी किसी जगह कोई समाधि पर माथा टेकने तो नहीं जाते हो? क्योंकि महेश जी, आपकी जन्म पत्री में जो तुला लगन है और मीन राशि का प्रभाव है, वो ये बोलता है कि इस जातक की जन्म पत्रिका के अंदर शनि की ढैया चल रही है। जी अपने धर्म और कुल की मान्यताओं का पालन करना जरूरी है इस समय। जी अगर किसी भी अन्य धर्म और कुल की मान्यताओं को पालन करने का प्रयास किया तो किसी स्त्री पक्ष का दोष लग जाएगा आपको। जी। अगर किसी तरह से कोई बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे माथा टेकने, तो धक्का पीछे से कोई देगा और इल्जाम कुछ और ही लग जाएगा। समझ गए मेरी बात? जी ये ध्यान रखना। आपने जो पूछा है कि क्या मैं व्यापार करूं या गवर्नमेंट जॉब में जो संतुष्टता है वही संतुष्टता बनी रहे, जी आपके ऊपर चल रही है इस समय शनि की अंतर्दशा, जी और ऊपर से चल रहा है शनि का इस समय में ढैया आपके ऊपर। जी ये नवंबर 2014 तक रहेगा। जी। अपने कानों की तौबा कर लो कि नवंबर 2014 तक कोई बिजनेस नया शुरू नहीं करूंगा। जी। और पापा क्या आपके घर में आपके साथ रहते हैं क्या? नहीं, पिताजी एक्सपायर हो गए सर 3 साल पहले। और मम्मी? माताजी हैं अभी। और कोई भाई बंधु है आपका क्या? 2 भाई हैं छोटे। उनका काम कुम सेट है? हाँ, दोनों, एक गवर्नमेंट जॉब करता है और एक प्राइवेट टीचर है। क्योंकि आपकी जन्म पत्री में क्या लिखा है? पापा वाले घर में कौन रहता है? 2 भाई रहते हैं, मैं और मुझसे छोटा। कोशिश और जो कोशिश सबसे छोटा है करो वो जॉब कर रहा है। कोशिश करो कि आप अपना अलग घर बनाने का प्रयास जरूर करो। जी आपकी पत्री में लिखा है कि व्यापार के लिए आपकी जन्म पत्री में जरूरी है कि पापा वाला घर छोड़ना होगा आपको। जी या तो इसे सेल करके दोनों भाई जो पैसे बांट के अपना अपना घर खरीद लो, जी और या फिर इस घर को अगर भाई को गिफ्ट देना है तो अपने पास इतना पूंजी है तो अपने जगह अलग बनाओ, जी फिर देखो कमाल। क्योंकि आपकी जन्म पत्री में शुक्र में शनि का जो प्रभाव है वो ये कहता है कि पैतृक संपत्ति में रहते हुए भाग्योदय नहीं होने दूंगा। उसके लिए 2 उपाय लिखो क्या करने हैं। जी। आपकी जन्म अच्छा एक बात और बताओ, उपाय भी बता देता हूँ आपको। उसके पहले बताओ कि बीवी का नाम क्या है आपके? किसी भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम तो नहीं है उसका? नहीं नहीं, भगवान के नाम से मिलता जुलता नहीं है। क्या नाम है उसका? उसका नाम संध्या है। संध्या? जी ठीक है, लिखो फिर क्या करना है। जी। अब पहला उपाय तो ये करो कि शनिवार आप अपने घर से मीठे गुलगुले जो होते हैं ना, गुड़ वाले, शनिवार को मीठे पुए। हाँ गुलगुले, पुए नहीं चाहिए, मीठे मालपुए नहीं चाहिए। जैसे पकोड़े बनते हैं ना, तो उस तरह से गुलगुले बनते हैं, मीठे पकोड़े बोलते हैं उसे। उसमें कोई प्याज व्याज कुछ नहीं डालना होता। वो आपने बनाने कितने, जितने आपके नंबर ऑफ एज कंप्लीटेड है, 34 साल आपकी आयु पूर्ण है, तो 34 पीस बनाने हैं कम से कम। जी वो गरीबों में बांटने हैं। ठीक। 7 शनिवार ऐसा करना है। जी और दूसरा आपने क्या करना है, नीले रंग के खिलौने जी पूर्णिमा को आप जाकर गरीब बच्चों में बांटा करो। जी ठीक है? जी। ये जो नीले रंग के खिलौने में थोड़ा बहुत रंग कोई और भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नीला रंग दिखाई देना चाहिए। ठीक है? जी जी। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ दर्शकों इस कार्यक्रम में अब लगाते हैं विराम। जाने से पहले आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। जय माता दी। ये जो उम्र बढ़ती जाती है, करियर की परेशानी बढ़ती जाती है। अगर इंसान कम पढ़ा लिखा हो तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। उस मुसीबत के समय ये पुस्तक मेरी मददगार बनी। इन छोटे छोटे उपायों से मेरी जिंदगी में खुशियाँ हैं। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 5080